नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था महाराणा सांगा के जीवन परिचय के बारे में और गुजरात और मेवाड़ के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में। गुजरात का सुल्तान था मुजफ्फर द्वितीय और मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा। आज हमारी नया टॉपिक है, उसमें है मेवाड़ और दिल्ली के बीच में जो संघर्ष हुआ था। मेवाड़ और वर्सेज दिल्ली के मध्य संघर्ष। मेवाड़ के शासक तो थे महाराणा सांगा और दिल्ली का जो सुल्तान था वो था सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी, जो 1517 के अंदर बना था। अगर दोनों के बीच संघर्ष होने का कारण क्या था, तो कारण यह था कि मेवाड़ की सीमाएं हैं जो दिल्ली सल्तनत की सीमाएं को छूने लग गई और राणा सांगा ने क्या किया, इब्राहिम लोदी की सल्तनत के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, जिस युद्ध को कहते हैं खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध यह युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। महाराणा सांगा की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। यह युद्ध भूमि से भाग गया था, लेकिन इसका जो सजादा था उसे महाराणा सांगा ने गिरफ्तार कर लिया और जब जुर्माना दंड देने पर उसे मुक्त कर दिया। ठीक है, लेकिन इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा का बायां हाथ यानी लेफ्ट हाथ कट गया था। पैर में एक तीर लगने के कारण वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। बायां हाथ कट गया था, बायां हाथ, वो पैर में तीर लगने के कारण वो लंगड़े हो गए थे। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। भग्न का अर्थ होता है टूटा हुआ, अवशेष का मतलब बचा हुआ हिस्सा, यानी सैनिकों का भग्नावशेष। किसने कहा है? तो कर्नल टोड ने कहा है। किस घटना के बाद में? खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया था, बायां हाथ, और पैर में तीर लगने के कारण वो लंगड़े हो गए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि एक छोटी सी घटना बता देता हूं कि महाराणा सांगा जब दिल्ली के सुल्तान से विजय हो गए थे तो मेवाड़ के अंदर उत्सव मनाया गया था। ठीक है, तो मेवाड़ के सारे सामंतों को, आसपास के सामंतों को बुलाया गया था, सभी इकट्ठे हो रखे थे। तो महाराणा सांगा भी उन सामंतों के साथ में जमीन पे बैठ गए। तो सलूम्बर के रावत रतन सिंह ने कहा, महाराणा जी से पूछा कि भाई ऐसा करने का क्या कारण है, आप ऐसे हमारे साथ में जमीन पे क्यों बैठे हैं? तो महाराणा सांगा ने उत्तर दिया कि जो मूर्ति खंडित हो जाए वो पूजा योग्य नहीं होती है, क्योंकि ये जो सिंहासन है ये प्रजा के लिए पूजा के योग्य है और मेरी एक आंख नहीं है, मेरा एक हाथ नहीं है, मेरा एक पाँव नहीं है, इस कारण से मैं भी खंडित हो गया हूँ। तो वहाँ पे बैठे मेवाड़ी सामंतों ने थे, उन्होंने कहा कि ये जो आपको गाँव लगे हैं, ये रणभूमि के अंदर लगे हुए हैं, ये जो गाँव हैं ये वीरता और साहस के प्रतीक है और वीर पुरुषों के आभूषण माने जाते हैं रणभूमि में लगे हुए गाँव, और आपसे योग्य पुरुष इस सिंहासन के लिए नहीं है। आपकी वीरता और साहस के कारण मेवाड़ विजय हुआ है। और मेड़ता के शासक वीरमदेव राठौड़, जो मीराबाई के बड़े पिता थे, वो महाराणा सांगा को पकड़ के सिंहासन पर ले जाकर बिठाते हैं। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में दो युद्ध हुए थे, एक तो खातौली का युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी है धौलपुर के अंदर। बाड़ी का युद्ध यह हुआ था 1518 के अंदर। 1518 ईस्वी में हुआ। बाड़ी है जो धौलपुर के अंदर है। तो जैसे राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली का सुल्तान है, महाराणा सांगा है जो मेवाड़ के शासक है। राणा सांगा के इस युद्ध में सेनापति थे, वो थे रतन सिंह चुंडावत, जो सलूम्बर के रावत थे, रतन सिंह चुंडावत। और थे एक मेदिनी राय, जो चंदेरी के जागीरदार थे और महाराणा सांगा के सामंत थे। एक थे माणिकचंद चौहान। माणिकचंद चौहान है वो राजौर के थे, राजौर यूपी, जो मैनपुर जिले के अंदर है। और एक थे जाला अज्जा है जो बड़ी सादड़ी के सामंत है, जाला अज्जा। और वैसे महाराणा सांगा के मामा भी थे ये। और इधर
इब्राहिम लोदी की सेना के अंदर जो सेनानायक था उसका नाम था मियां हुसैन, और साथ में था मियां खान खाना फरमुल्ली, और था मियां मक्खन, या मियां मक्खन, ठीक है। एक था हाजी खां, ये दूसरे सेनानायक थे, और मेन जो सेनापति था ये था हाजी खां था। एक दौलत खां था, एक यूसुफ खान नाम का था, यूसुफ, ठीक है। तो बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 के अंदर। परिणाम यह हुआ कि इब्राहिम लोदी की सेना हार गई, महाराणा सांगा की सेना जीत गई। महाराणा सांगा की सेना ने भागती हुई इब्राहिम लोदी की सेना का बयाना तक पीछा किया, बयाना तक, जो वर्तमान में भरतपुर में, बयाना तक पीछा किया और बयाना दुख पे अपना अधिकार कर लिया। किसने? महाराणा सांगा ने, ठीक है। अब कि दिल्ली का जो इब्राहिम लोदी सुल्तान है उसको महाराणा सांगा ने 2 बार हरा दिया, एक तो पहले, एक तो बाड़ी के युद्ध में, एक खातौली के युद्ध में। तो इस कारण से उत्तर भारत के अंदर महाराणा सांगा की धाक जम गई, ठीक है। उत्तर भारत के अंदर महाराणा सांगा की धाक भी जम गई। दूसरा कि जो भारत की राजनीतिक दूरी थी वो मेवाड़ के अंदर घूम गई, यानी कि महाराणा सांगा सर्वास्तरी बन गए, और देशी विदेशी जो भी ताकतें हैं वो महाराणा सांगा की शक्ति को मान्यता देने लग गए। मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष, मेवाड़ वर्सेज मालवा संघर्ष। तो जैसे ये जो है, मान लो कि ये जो मेवाड़ है, ठीक है, यानी यहां बैठे हैं महाराणा सांगा, मेवाड़ के शासक, ठीक है। यहां पे एक राज्य था जिसका नाम था चंदेरी। चंदेरी का जो जागीरदार है या शासक है वो है मेदिनी राय। मेदिनी राय है जो महाराणा सांगा का समर्थक है, ठीक है, मतलब महाराणा सांगा का सामंत है। इधर है मांडू या मालवा, जो मुस्लिम राज्य है, ठीक है। 1511 के अंदर जो मालवा का सुल्तान था नासिर या नासिरुद्दीन या नासिर शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में उसका बेटा महमूद खिलजी द्वितीय या सेकंड शासक बनता है यहाँ का, कहाँ का? मालवा का। लेकिन जो मालवा के अमीर या मालवा के सामंत है वो महमूद खिलजी से प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा के इसकी जगह बिठा देते हैं इसके भाई साहिब खां को। साहिब खां जो महमूद खिलजी का छोटा भाई है, इसे बिठा देते हैं। तो महमूद खिलजी क्या करता है कि मेदिनी राय के पास में जाता है, तो मेदिनी राय की सहायता से ये पुनः मालवा का सुल्तान बन जाता है। कौन? महमूद खिलजी पुनः मालवा का सुल्तान बन गए। अब यह हुआ कि जब ये पुनः मालवा का सुल्तान बन गया तो मेदिनी राय बन गया महमूद खिलजी का प्रधानमंत्री बनने के बाद में इसने क्या किया कि मालवा की जो सत्ता थी, व्यवस्था थी, उस पर अपना कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया, और यह मालवा मांडू का सर्वेश्वरी बन गया। इस कारण से क्या हुआ कि मालवा का जो अमीर गुट था या मालवा के सामंत थे उनके अंदर भय और असंतोष उत्पन्न हो गया, और ये महमूद खिलजी था, ये एक नाम मात्र का रह गया था। तो महमूद खिलजी और अमीर गुट ये क्या करते हैं, यहां से जाते हैं मालवा से इधर गुजरात जाते हैं। उस समय गुजरात का सुल्तान था मुजफ्फर शाह द्वितीय, जो मोहम्मद बेगड़ा का बेटा था। मुजफ्फर शाह सेकंड। तो ये यहां जाते हैं इससे सहायता मांगने के लिए। ये क्या करता है, अपनी सेना लेके मांडू पर अटैक करता है। तो मेदिनी राय क्या करता है, जब इसे पता चलता है कि गुजरात का जो सुल्तान है मुजफ्फर शाह वो गुजरात से बड़ी सेना लेके आ रहा है, तो ये क्या करता है कि मांडू से चल जाता है महाराणा सांगा के पास में सहायता के लिए। जब महाराणा सांगा को ये बात पता चलती है तो मेदिनी राय के साथ में रवाना होते हैं। इधर जो मांडू का किला था उसका रक्षा का भार मेदिनी राय ने सौंपा अपने बेटे नत्थू को। नत्थू जो मेदिनी राय का पुत्र था, इसे मांडू के किले का भार सौंप करके महाराणा सांगा जब यहाँ से रवाना हुए तो यहाँ मांडू के पास में एक जगह है जिसका नाम है सारंगपुर। ये सारंगपुर पहुंचे मेवाड़ी सेना लेके, तो इन्हें सूचना मिली कि जो गुजरात का सुल्तान है वो मांडू के दुर्ग पे अधिकार कर लिया है और मेदिनी राय का जो पुत्र था नत्थू वो लड़ता हुआ मारा गया है, ठीक है। तो महाराणा सांगा क्या करते हैं कि यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है
गागरोन का दुर्ग होता है जो झालावाड़ जिले के अंदर है, गागरोन दुर्ग, यहाँ लिख देता हूँ मैं। गागरोन दुर्ग पे महाराणा सांगा अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। गागरोन दुर्ग पे महाराणा सांगा अधिकार कर लेते हैं और ये सौंप देते हैं मेदिनी राय को। मेदिनी राय को सौंप देते हैं। मेदिनी राय यहाँ का बन जाता है सामंत। एक तो ये मेदिनी राय को यहाँ सौंप देते हैं, एक चंदेरी, यानी मेदिनी राय गागरोन और चंदेरी का जागीरदार बन गया और महाराणा सांगा का बन गया सामंत। ये जो मुजफ्फर शाह था ना, जब इसने मांडू जीतने के बाद में, मांडू तो सौंप दिया महमूद खिलजी को, लेकिन ये क्या करता है कि मांडू से जाने से पहले बड़ी मात्रा में गुजराती सेना को एक आसिफ खान नाम के या आसिफ खान नाम के सेनापति के नेतृत्व में वहाँ छोड़ के जाता है। कहाँ पे? मांडू के अंदर। कौन? मुजफ्फर शाह, जो गुजरात का सुल्तान है, महमूद खिलजी की सहायता के लिए। महमूद खिलजी क्या करता है, इस गुजराती सेना और आसिफ खान के भरोसे पे मांडू पे अटैक कर देता है, गागरोन पे, ठीक है। अब गागरोन पे अटैक कर देता है। अब होगा यहाँ पे युद्ध। कौन सा युद्ध है? इस युद्ध का नाम है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, ये युद्ध हुआ साहब, गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर, 1519 के अंदर। किस किस के बीच में? तो राणा सांगा है एक साइड में, जो मेवाड़ के शासक है, दूसरी ओर में ये महमूद खिलजी है, महमूद खिलजी सेकंड है, जो मालवा का शासक है, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था। युद्ध के कुछ कारण है वो बता देता हूँ मैं। तो युद्ध का एक कारण तो ये था कि दोनों ही अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे। जो मालवा का सुल्तान है महमूद खिलजी, वो भी अपनी सीमा बढ़ाना चाहता था, राज्य का विस्तार करना चाहता था। महाराणा सांगा है वो भी मेवाड़ का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा, महाराणा सांगा है वो चाहते थे कि उत्तर भारत के अंदर हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो। वो ये जो महमूद खिलजी है ये चाहता था, ये एक कट्टर व्यक्ति था। तो इसने क्या किया कि जो अपने पड़ोसी राज्य थे, हिंदू राज्य थे, उन पर अत्याचार करता था। और महाराणा सांगा है वो हिंदू धर्म के, अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक मानते थे। तो युद्ध होना, आपस में दोनों के बीच में युद्ध होना। तो एक कारण ये था कि महमूद खिलजी ने गुजरात की सेना की सहायता से मांडू पर अटैक किया और मेदिनी राय जो इनका सामंत था, उनके बेटे नत्थू की हत्या कर दी थी। एक कारण, और एक कारण तात्कालिक कारण था ये कि मेदिनी राय की जो जागीर थी, गागरोन पर अटैक किया महमूद खिलजी ने, तो युद्ध होना जायज़ है। तो महमूद खिलजी की जो मालवा प्लस गुजरात की सेना, ठीक है। तो जब ये बात महाराणा सांगा को पता चली तो महाराणा सांगा भी यहाँ से आ गए गागरोन, ठीक है। अब हुआ युद्ध। युद्ध हुआ तो युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जो गुजरात का था ना आसिफ खान, ये आसिफ और इसका बेटा, ये दोनों युद्ध करते हुए मारे गए। आसिफ खान और इसका बेटा, ये दोनों युद्ध करते हुए मारे गए, ठीक है साहब। किस युद्ध में? गागरोन के युद्ध में। और ये महमूद खिलजी है, ये घायल हो गया था। घायल अवस्था के अंदर ये घोड़े से गिर गया। घोड़े से गिरते ही महाराणा सांगा की सेना ने इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में लेके आ गए चित्तौड़। चित्तौड़ लाने के बाद में इसको 6 माह तक कैद रखा। किसे? महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा। 6 माह तक कैद। पहले तो ये युद्ध रणभूमि में घायल हो गया था, तो इसको लेकर आए गिरफ्तार करने के बाद में चित्तौड़ लाने के बाद में इसकी जो घाव थे उसका उपचार कराया, इसको हल्दी का दूध वगैरह पिलाया, इसके पाटा पीड़ की और गिरफ्तार करके 6 माह तक कैद रखा। एक दिन महाराणा सांगा अच्छे मूड में थे और इससे पूछ लिया कि यार महमूद खिलजी तू क्या चाहता है? तो महमूद खिलजी ने कहा कि मैं वही चाहता हूँ जो आपके दादा ने मेरे दादा के साथ में किया था। यानी महाराणा सांगा के दादा का नाम था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के दादा का नाम, महमूद खिलजी द्वितीय के दादा का नाम महमूद खिलजी प्रथम। यानी कि महाराणा कुंभा ने भी उसे पकड़ा था, फिर आज़ाद किया था। तो महाराणा सांगा ने कहा चलो ठीक है, मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ, लेकिन 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें क्या क्या है? एक तो महमूद खिलजी ने महाराणा सांगा को होसंग शाह जो इसका पूर्वज था, होसंग शाह का एक तो रत्न जड़ित मुकुट दिया। रत्न जड़ित मुकुट महाराणा सांगा को दिया, ठीक है। एक कमर पेटी होती है वो दी, जो रत्न जड़ित थी कमर पेटी। ये किससे दी? महाराणा सांगा को। किसने दी? इसने महमूद खिलजी ने, जो किसकी थी? होसंग शाह की, ठीक है। दूसरा, महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी के एक बेटे को जमानत के तौर पे मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर रख लिया था, ठीक है। उसके बाद में इसे अपने अधीन मालवा का सुल्तान या शासक बना के वापस भेज दिया और इसके साथ में 1000 की मेवाड़ की सेना भेजी गई, ठीक है। ये चला गया यहाँ पे मालवा और ये मालवा का पुनः शासक बन गया। यानी कि इसके बारे में एक तबकाते अकबरी नाम की पुस्तक है जिसका लेखक है निजामुद्दीन अहमद। वो महाराणा सांगा के इस उदार व्यवहार की बहुत प्रशंसा करता है, ठीक है। दूसरा, एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। वो कहते हैं, वो महाराणा सांगा के इस उदार व्यवहार के बारे में कहते हैं कि ये महाराणा सांगा की बुद्धिमानी थी, क्योंकि मेवाड़ से मालवा दुरुस्त था और वो उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया और महमूद खिलजी को अपने अधीन वहाँ का शासक बना के जो गुजरात और मालवा का जो गठबंधन था उसे कमजोर कर दिया, ठीक है। लेकिन दोस्त
इतिहासकार हो रहे हैं। एक इतिहासकार का तो नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीरा संतोषा, दूसरे वाले इतिहासकार उनका नाम है डॉक्टर हरविलास शारदा। वो इस कार्य को मारना सांगा की अदूरदर्शिता बताते हैं। उनका कहने का अर्थ यह है कि हाथ आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए था।